हमको आनंद आता है, यदि वो आता है तो समझ लो कभी न कभी जाता है। कुछ बढ़िया सी चीज हमने खा ली, वो खा के यदि आनंद आया तो जो आएगा सो जाएगा। वो चीज जब नहीं मिलेगी तो वो फिर आनंद भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं तुम अपने आनंद को किसी वस्तु में या व्यक्ति में या परिस्थिति में उधार मत रखो। अपने आनंद को जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में रख देता है, फिर वो दे दिया तो फिर वो वापस दे भी ना भी दे। वस्तु व्यक्ति या परिस्थिति के आधार पर जिसका आनंद है वह प्रायः देखना वो दुखी ही होगा। आपने अपना पैसा मेरे को दे दिया, अब भरोसा नहीं मैं वापस करूं भी ना भी करूं, क्योंकि दे दिया है। अब देने के बाद जब आपको जरूरत हो तो वो वापस दे भी ना भी दे। और अपने हाथ में है तो गुजराती में कहते हैं हाथ है साथ है। जो हाथ है साथ है, जो हाथ में है वही हमारे साथ में है। जो आपके हाथ में नहीं वो आपके साथ में नहीं। ये आनंद भी अपने हाथ में रखा करो। यदि किसी परिस्थिति के वश कर दिया तुमने अपने आनंद को कि भाई ऐसी नहीं है तो मेरे को आनंद नहीं है, समझ लो अब तुम दुखी होने का बुकिंग कर रहे हो। यदि ज्यादा धूप गिरे तो फिर मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मुझे तो झाड़े का सीजन अच्छा लगता है, 2 महीना वो भी मिलेगा, 3 महीना वो भी मिलेगा, लेकिन बाकी के 9 महीने वो नहीं मिलेगा। परमात्मा को कुछ भी एक सा पसंद नहीं है। और यही वजह है कि यदि किसी एक परिस्थिति में हम सुखी होते हैं तो फिर हमने दुखी होने का बुकिंग कर लिया। बहता पानी निर्मला, पानी यदि बहता रहे तो वो स्वच्छ रहता है। यदि किसी एक परिस्थिति में बांध लिया कि मुझे तो ऐसे ही चाहिए, मैं इसी परिस्थिति में सुखी रहता हूं, समझ लो फिर तुमने दुखी होने का नक्की कर लिया। किसी वस्तु में बंध गए तो भी यही होगा, किसी व्यक्ति में बंध गए तो भी यही होगा। याद रखना, संसार है ही दुख रूप। इसमें तुमने अपने सुख को जिस किसी में कैद कर लिया, फिर चाहे वो कोई भी हो, एक श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी तुमने अपने सुख को बांधा, समझ लो तुम दुखी होने वाले हो। और गजब तो ये है कि ऑलरेडी दुखी हो रहे हैं फिर भी नहीं समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति में मैंने वो ट्वीट में लिखा था कि अ स्मॉल ट्रूथ बट मोस्ट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा स्लोगन मुझे मिला था, मैंने वो वहां लिखा था कि भाई यदि परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। यदि परमात्मा से प्रेम करोगे तो परमात्मा तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति से प्रेम करोगे तो वह व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी बन जाएगा। स्मॉल ट्रूथ, मोस्ट पीपल फेल टू अंडरस्टैंड। छोटा सा सत्य है लेकिन प्रायः लोग नहीं समझ पाते। परमात्मा से जिसने प्रेम किया उसकी शक्ति बन जाता है परमात्मा। बढ़िया सा उदाहरण देखना हो तो द्रौपदी को देखो। उसके जीवन में जितने दुख हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने जो परिस्थितियां देखी हैं, अर्जुन की पत्नी स्वयं याज्ञसेनी किसी मां के गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, यज्ञ की ज्वालाओं से प्रकट हुई थी। कृष्ण की, अब वो तो क्या थी ये सवाल है। ठाकुर जी ने अपना नाम दे दिया है उसको कृष्णा। उस महिला के जीवन में जितने दुख हैं प्रायः आपको किसी के जीवन में दिखेंगे नहीं। दूसरी ऐसी मिल सकती है, सीता। लेकिन उस द्रौपदी को देखो, प्रेम परमात्मा को किया था इसलिए परमात्मा उसकी शक्ति बन गया। भर सभा में जब वस्त्रों पर हाथ डाला दुशासन ने तो वहां कोई खड़ा नहीं हुआ था। बड़ी खराब बात कि वहां भीष्म भी थे।
वहां विदुर भी थे, वहां द्रोणाचार्य भी थे, वहां कृपाचार्य भी थे, उसके 5 पति भी थे, लेकिन सबके मुंह नीचे थे। एक भी खड़ा नहीं हुआ था वहां, और वहां द्वारकाधीश दौड़ के गया था। परमात्मा को जो प्रेम करता है, परमात्मा उसकी शक्ति बन जाता है। अब व्यक्ति को प्रेम करोगे तो व्यक्ति तुम्हारी मजबूरी बन जाएगा, वो कमजोरी बन जाएगा। और बढ़िया सा उदाहरण महाभारत ही से लेना हो तो धृतराष्ट्र को देखो, उसने व्यक्ति से प्रेम किया, उसने मनुष्य से प्रेम किया, अपने बेटे दुर्योधन से प्रेम किया है। प्रेम करना बढ़िया बात है, अपना संतान है, क्यों प्रेम न करें, लेकिन वो मजबूरी बन जाए